मूवी की शुरुआत होती है अर्जुन से, जो 35 साल का एक आदमी होता है। वो एक फ्रीलांस लेखक बनने का सपना देखता है, लेकिन असल में वो अपने छोटे से किराए के घर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है और उसका गुजारा मुश्किल से होता है। अर्जुन के पास एक पुरानी लाइसेंस वाली बंदूक है जिसे वो अक्सर देखता रहता है और अपने सपनों में खुद को हीरो की तरह देखता है, लेकिन उसकी आलसी और लापरवाह जिंदगी से उसकी गर्लफ्रेंड तंग आ चुकी थी। उसने अर्जुन से कई बार कहा कि वह अपनी बंदूक बेचकर घर का किराया चुका दे, लेकिन अर्जुन कोई न कोई बहाना बना लेता। आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा होकर घर छोड़कर चली जाती है। अर्जुन अकेला और उदास होकर अपनी बंदूक लेकर घर से बाहर निकलता है और सोचता है कि वह अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। अगले दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए उसका पसंदीदा खाना लेकर उसके घर जाता है, लेकिन उसने जब दरवाजा नॉक किया तो कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजे से होल से जाकर देखा तो उसकी गर्लफ्रेंड जमीन पर अजीब तरह से रेंग रही थी। अर्जुन कुछ समझ पाता इससे पहले वह उठकर अर्जुन पर हमला कर देती है। तभी अर्जुन को एहसास होता है कि वह ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए उसे कमरे में बंद करने लगा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने दरवाजे को काटने की कोशिश की, जिस वजह से उसके सारे दांत टूट गए। इसके बाद उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए उसको एक नुकीली चीज पर धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और अर्जुन वहां से भाग निकला। बाहर का दृश्य और भी खौफनाक था। शहर में हर जगह ज़ॉम्बी फैल गए थे जो आम लोगों पर हमला कर रहे थे। भागते भागते अर्जुन को एक गाड़ी मिली जिसमें एक लड़की भी भागकर चढ़ गई। दोनों मिलकर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ी में बैठा आदमी एक ज़ॉम्बी में बदल गया और हमला करने लगा। अर्जुन और लड़की ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वह दोनों जिंदा बच गए। उन्होंने देखा कि अब वो शहर तहस नहस हो चुका था। तभी उन्हें खबर मिली कि ऊंचाई वाले शहरों में वायरस का असर नहीं है और दोनों ने फैसला किया वह ऊंचाई वाले इलाकों में जाएंगे जहां वह दोनों सुरक्षित रहें। लेकिन उनके रास्ते में और भी बड़ी चुनौतियां और रुकावटें उनका इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि लड़का और लड़की एक सुनसान जगह पर बैठे थे। लड़के ने अपने पास मौजूद रोटी का एक टुकड़ा लड़की के साथ शेयर किया ताकि वह दोनों रात बिता सकें। लड़के ने अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक अपने पास रख ली और दोनों ने आपस में बातचीत करनी शुरू की और लड़की ने अपना नाम रिया बताया और उसने कहा वायरस फैलने से पहले वह एक साधारण स्कूल की स्टूडेंट थी। उसने अपने टीचर से मिले पुराने MP3 प्लेयर निकाला और एक ईयरफोन अर्जुन के साथ शेयर किया। दोनों ने पूरी रात संगीत सुनते हुए बता दी। सुबह जब अर्जुन की नींद खुली तो उसने देखा कि रिया उसके कंधे पर सिर रख के सो रही थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि रिया के गले पर एक काटने का निशान था। ये देखकर वह डर गया और उसने अपनी बंदूक तान दी। रिया ने कहा मुझे एक बच्चे ने काटा था जिसे उसकी माँ ने संक्रमित किया था। अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, क्योंकि अब मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। ये बात सुनकर अर्जुन ने अपनी बंदूक नीचे कर ली और उससे वादा किया वह उसकी रक्षा करेगा। दोनों ने अपना आगे का सफर जारी रखा और वे ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में रिया ने अर्जुन से कहा मुझे यहीं छोड़ दो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुमको कोई नुकसान हो। उसकी बातें खत्म होने से पहले ही उसकी एक आंख लाल हो गई। उसने अपना अर्जुन को MP प्लेयर देते हुए कहा इसे संभाल कर रखना। इससे पहले वह कुछ और कह पाती वह पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल गई और अर्जुन को वहां से भागना पड़ा। रास्ते में उसे एक घर दिखाई दिया। जैसे ही वह मदद मांगने के लिए आगे बढ़ा वह आदमी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था और उसने अर्जुन पर हमला कर दिया और अचानक रिया वहां पहुंच गई। रिया अब आधी ज़ॉम्बी थी, लेकिन उसने अर्जुन को बचाया और बताया वह उसे इसलिए बचा रही है क्योंकि अर्जुन ने पहले उसकी मदद की थी। अर्जुन ने रिया को अपने साथ ले लिया। कुछ समय बाद वे दोनों कुजड़ी हुई जगह पर पहुंच गए। अर्जुन एक शॉप पर सामान खोजने लगा, तभी एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। अर्जुन को बचाने के लिए एक आदमी वहां पर आ गया। इसके बाद कुछ और बचे हुए लोग भी वहां पर आ गए। इन ज़ॉम्बियों को देखते हुए सभी ने एक सुरक्षित जगह पर जाने का फैसला किया। उन्होंने एक ऊंची जगह पर झरना ली जो जमीन से काफी ऊपर थी, जहां ज़ॉम्बी नहीं पहुंच सकते थे। ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।